वेलकम टू अनीता लॉजी चैनल। हाय, मैं हूँ अनीता। पिछले वीडियो में मैंने समय और पैसे पर अपना विचार शेयर किया था। आज मैं आपसे सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब के बारे में अपने विचार शेयर कर रही हूँ। देश में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब के अनकंट्रोल्ड यूज ने लाखों परिवारों के परिवार को बर्बाद किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बर्बादी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए। आपको बताना चाहूँगी, बड़ा सवाल ये है कि जब सिगरेट बनाना अपराध नहीं तो बेचना अपराध क्यों है। खबर है कि अब सिगरेट पीने या तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की कानूनन उम्र 18 साल को बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी हो रही है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री नहीं कर सकता अगर वह 21 साल से कम उम्र का है। पहली नज़र में यह अच्छी खबर है, लेकिन सवाल यह है कि जब सिगरेट बनाने पर कोई रोक नहीं तो बेचने पर सवाल क्यों उठते हैं। यदि सरकार वास्तव में देशवासियों का भला चाहती है तो सबसे पहले सिगरेट बनाने पर रोक लगाए, गुटखा तंबाकू को बैन करें, दारू की सप्लाई को कंट्रोल करें। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू न केवल लोग मारे जा रहे हैं बल्कि कई परिवार के परिवार बर्बाद हो गए हैं। बच्चों को सिगरेट बेच नहीं सकते, लेकिन कोई पिता बच्चे के पास बैठकर अगर सिगरेट पीता है तो उसका क्या। तो आप ही सोचें, बच्चे को इसी से कौन सा कानून बचाएगा। शराब का फायदा तो सरकार को मिलता रहा है और सजा परिवारों को भी। कितने सरप्राइज की बात है कि गुटखा, शराब, सिगरेट का पब्लिक प्लेस पर उपयोग गैर कानूनी है, जबकि घर में धड़ल्ले से उपयोग हो सकता है। इन जहर की बिक्री का फायदा तो सरकार को चाहिए, लेकिन सजा परिवारों को मिलती रही है। जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता उसे खुले आम बेचने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। यही नहीं, सरकार चाहती है कि कोई बेवड़ा सड़क पर धमाल नहीं करे, लेकिन घर में हंगामा करे तो चलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति गुटखा खाकर सड़क पर थूकना नहीं चाहिए, लेकिन घर में थूके तो ठीक है। सच तो ये है कि गुटखा, शराब, सिगरेट बेचकर सरकार को जितना फायदा हो रहा है ना, उसी से कई गुना ज्यादा नुकसान देशवासियों को हो रहा है। घर टूट रहे हैं, बीमारियों से लोग बर्बाद हो रहे हैं। यदि ये हिसाब लाया जाए कि गुटखा, शराब, सिगरेट को कितना प्रॉफिट हुआ और कैंसर, टीबी, तलाक जैसे नेगेटिव इफेक्ट से देश और देशवासी को कितना नुकसान हुआ, तो ये साफ हो जाएगा कि देश में सुसाइड का स्लो पॉइजन खुले आम बेचा जा रहा है। कोरोना का इतना खौफ है, लेकिन खतरनाक गुटखों का कोई गम नहीं, कोई डर नहीं किसी को भी। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के लिए चीन का इतना क्रिटिसाइज हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस फैलाने के लिए उसे जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन कैंसर जैसे खतरनाक रोग जो फैला रहे हैं उनको लेकर हम खामोश क्यों हैं। कैंसर जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले गुटखा जैसे जानलेवा प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार कौन है। कितने कमाल की नीति है ना। चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो, गुटखा बनाने वाले से कहो तुम भी कमाओ हम भी कमाएं, और खाने वाले से कहो सावधान, गुटखा खाना खतरनाक है, इसी से कैंसर हो सकता है। कितने आश्चर्य की बात है कि कोरोना से मरने वाले एक एक व्यक्ति का हिसाब रखा जा रहा है, लेकिन गुटखा के कारण मरने वालों लाखों लोगों का हिसाब किसी के पास नहीं है। कई लोग कहते हैं कि गुटखा खाने की आदत पड़ जाए तो एकदम बंद नहीं किया जाना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है। बताना चाहूँगी, एकदम लॉकडाउन हुआ और गुटखा नहीं मिला तो कितने लोग गुटखा नहीं खाने के कारण मर गए। वैसे ये अच्छा मौका था, सरकार चाहती तो गुटखा जैसे प्रोडक्ट हमेशा के लिए बंद कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का खजाना भरने के लिए
परिवारों को बर्बाद कर देना कौन सी अर्थव्यवस्था है। गुटखा जैसे तमाम प्रोडक्ट जो इंसान के लिए, सेहत के लिए खतरनाक है, बनाने पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना आज नहीं तो कल चला जाएगा। लेकिन गुटखा जो इस देश में परमानेंट कब्जा करके बैठा है, बगैर कठोर निर्णय लिए कभी नहीं जा सकता। माना कि शराब मुफ्त की हो, शराब किसी और ने अरेंज की हो, पर शरीर तो आपका है। गुटखा कितना ही सस्ता हो, आपका जीवन तो अनमोल है। आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों से यूथ का इंटरेस्ट सैलून, ब्यूटी पार्लर की ओर बहुत बड़ा, सुंदर बनने की चाहत भी बहुत बड़ी, जिम भी जाने लगे हैं। लेकिन साथ ही शरीर पर नशे के हमलों से बचने में लापरवाही भी बहुत बड़ी है। तन, मन और जीवन की सुंदरता का ध्यान रखे तो किसी भी व्यक्ति का अट्रैक्शन ताउम्र बना रह सकता है। तन की सुंदरता के लिए जिम जाए, योगा भी करे, ब्यूटी पार्लर जाए, फैशन अपनाए, मौसम की मार से शरीर को बचाएं। मन की सुंदरता के लिए सबसे पहले तो अच्छे विचार रखें, प्योर लाइफस्टाइल फॉलो करें और नशे से दूर रहें। यदि तन मन सुंदर है तो जीवन को सुंदर बनाना बेहद आसान होगा। नशे में डूबा व्यक्ति ना केवल अपने शरीर को, अपने जीवन को भी बर्बाद कर रहा है, बल्कि अपने परिवार, अपने प्रियजनों को भी दुख, परेशानियां और दर्द के अंधकार में धकेलता ही चला जा रहा है। आज बाहरी खतरे कितने बढ़ गए हैं, पॉल्यूशन भी बढ़ गया है, कई नई नई बीमारियां हमले कर रही हैं। और यदि ऐसे माहौल में नशे में डूबकर शरीर के अंदर एक और दुश्मन पैदा कर लें तो फिर तबाही से कौन बचा सकता है। इसे क्या समझे कि शराब की बिक्री कंट्रोल करने के बजाय कई राज्य सरकारें शराब की होम डिलीवरी शुरू करने की ओर बढ़ रही हैं। कई व्यक्ति नशे की मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमारी ड्यूटी है कि हमें उन्हें नशे के दलदल से बाहर निकालने में मदद करें। आइए नशा मुक्त सुंदर समाज का निर्माण करें। पॉइजन सस्ता हो सकता है, आपकी लाइफ नहीं। यदि आपको मेरी बातें सही लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।